बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बेसिकली फ़िज़िकल मेथड्स, और इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं फ़िज़िकल मेथड्स की वो मैं आपको बताऊंगा। गैल्वनाइजिंग एंड टिन कोटिंग। तो ये वो फ़िज़िकल मेथड्स हैं जिससे आप अपने मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं रस्टिंग से या कोरोजन से, जैसा कि हम लोग पिछला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो रस्टिंग या करोजन जो है वो बेसिकली स्लो और कंटिन्यूस ईटिंग प्रोसेस है मेटल का। तो हम लोग कोशिश ये करना चाहते हैं कि अपने मेटल को जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फ्राहम कर दें या एक प्रोटेक्टिव सरफेस फ्राहम करें, जिसकी वजह से हम अपने मेटल को कोरोजन या रस्टिंग से बचा सकें। तो ये बेसिकली जो फिज़िकल मेथड्स जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये गैल्वनाइजिंग और टिन कोटिंग, ये तमाम तरीक़ेकार में से सिर्फ चंद जो कह लें वो हैं कि जिनसे हम अपने मेटल को ज़ंग से बचा सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, मगर आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो गैल्वनाइजिंग और टिन कोटिंग है। तो गैल्वनाइजिंग बेसिकली है क्या? गैल्वनाइजिंग जो है वो बेसिकली एक थिन लेयर है जिंक की, जो कि हम एक मेटल की तह जो है वो दूसरे मेटल के ऊपर जमाएंगे। तो इस तरीके से आप एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने मेटल को फ्राहम कर देंगे जिंक की। जिंक जो है वो बेसिकली एक ऐसा मेटल है जिसको जंग नहीं लगता, जो कि रस्टिंग की तरफ नहीं आता, यानी हवा और पानी जो है वो इसके ऊपर अटैक करके इसको रस्ट नहीं करते। तो जिंक हम इसलिए हम प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे एक मेटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली गैल्वनाइजिंग है क्या। गैल्वनाइजिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम जिंक की तह किसी दूसरे मेटल पर जमाएंगे, ऐसे मेटल पर जिसको जंग लगने का ख़दशा होता है। जैसा कि आयरन जो है वो बहुत कॉमन मेटल है, जो कि रस्टिंग की एग्जांपल इसके ऊपर आपको बहुत आम मिलेगी कि बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है वो रस्ट बन जाती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मेटल को थोड़ा सा हम लोग इसकी उम्र बढ़ा दें, इसको देर पा इस्तेमाल में ला सकें। तो ये देर पा इस्तेमाल में लाने के लिए हम लोग जो है वो गैल्वनाइजिंग करेंगे। तो एक आसान और बड़ा आसान कह लें कि तरीक़ाकार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि आप मोल्टन हॉट मोल्टन जिंक ले लें, यानी जिंक को लेकर पिघला लें। आप उसको सही गर्म करके आप उसको पिघलाएं। जब पिघला लेंगे तो आपका जो मेटल है जिसको आप जंग से बचाना चाहते हैं, चाहे वो स्पून है, चाहे वो कोई भी मेटल का बर्तन है, या कोई भी चीज़ है जिसको आप जंग से बचाना चाहते हैं, आप उस मोल्टन हॉट जिंक के अंदर आप उसको डुबो के बाहर निकाल लें। अब जब आप मेटल को, जिस मेटल को आपने बचाना है जंग से, आप हॉट मोल्टन जिंक के अंदर डुबो के आप बाहर निकालेंगे, तो उस वक्त बारीक सी तह जो है वो जिंक की उस आयरन बार पे ऊपर या आयरन स्पून के ऊपर जम जाएगी। अब आप उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें, तो कुछ टाइम तक आप देखेंगे कि उसके ऊपर बहुत बारीक सी तह जिंक की जम जाएगी, जिसकी वजह से आप उस मेटल को जो है जंग से बचा सकेंगे। अब एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक तरीक़ाकार कहते हैं, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक तरीक़ाकार क्या है। अब इलेक्ट्रोलिटिक तरीक़ाकार ये है कि इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर तक मैं आपको इसकी जो डायग्राम है उसकी तरफ भी लेकर आऊँगा, वहाँ से मैं आपको समझा दूँगा कि किस तरीके से सारा प्रोसेस हो रहा है। तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आप एक जिंक की तह जो है वो जमा लेंगे उसके ऊपर। तो करना आपने ये है कि सबसे पहले आप एक बीकर लेंगे। उस बीकर के अंदर आपने जिंक का सॉल्ट डालना है, जो कि जिंक सल्फेट है, ZnSO4। अब जिंक का सॉल्ट जब आप उसके अंदर डालेंगे तो इस तरीके से आप, अब आपने जिंक सल्फेट सॉल्ट जो है बीकर में आपने डालने के बाद आपने इस बीकर के दो इलेक्ट्रोड्स रखने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसको हम लोग एनोड और कैथोड का नाम देंगे। अब एनोड टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल दोनों को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जिस मेटल की तह आपने जमानी है वो आप एनोड पे रखेंगे, और जिस मेटल पर तह जमानी है वो आप कैथोड पे रखेंगे। यानी जिंक आपने एनोड पे रखना है, और जो मेटल जिसके ऊपर आप तह जमाना चाह रहे हैं, यानी जिसकी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं, या ये कह लें जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं, वो आप कैथोड पे रखें। आयरन जो है वो आप कैथोड पे रख देंगे और जिंक जो है वो आप एनोड पे रख देंगे। अब दोनों को आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो जो सिलसिला है बैटरी को ऑन करने के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, और जिंक के ऑइंस बनना शुरू होंगे, जो कि ऑइंस बनकर मेटल के ऊपर, जो आयरन मेटल है उसके ऊपर जाके तह जमा लेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के साथ साथ।
तो इस तरीके से भी आप एक बारीक सी तय जिंक की आयरन मेटल बार पे जो है वो बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर फ्राहम कर सकते हैं। जो पहले मैंने आपको तरीकाकार बताया कि मोल्टन जिंक के अंदर आप डिप कर दें तो आप उसको बाहर निकाल लें, उस तरीके से भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। अब वो सिर्फ प्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा, उसमें इतना लेयर तो बनेगी मगर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाली लेयर नहीं बनेगी। ये जो तरीकाकार आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक तरीकाकार, इस इलेक्ट्रोलिटिक तरीकाकार में जो ये होगा कि इसके ऊपर एक आयरन बार के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग थिक लेयर जो है वो जिंक की बनेगी, प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी, जो कि उतरेगी नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिसिस से गुजरने के बाद जो है वो आप स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर दे सकते हैं। वैसे भी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी मगर वो ज़्यादा देर नहीं रहेगी, मगर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजरने के बाद या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से गुजरने के बाद आप उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो फराहम कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके डायग्राम की तरफ लेकर आता हूँ, मगर एक बात आप लोग अपने जहन पे रखें कि ज़्यादा वो शाइन देने के लिए उसको जो है वो आप लोग जिंक ऑक्साइड की लेयर जो है वो आप उसके ऊपर जिंक कोटिंग के ऊपर दे सकते हैं। आते हैं अब डायग्राम की तरफ, मैं आपको समझाता हूँ कि डायग्राम से किस तरीके से जो है वो आप जिंक की प्लेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम आपके सामने है। इसमें आप लोग देखें, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपके पास जो है वो डायग्राम मौजूद है। इसमें आप देखें कि आपके पास जो एनोड है वो जिंक का बनाया गया। अब दूसरी साइड पे कैथोड है, ये कॉपर का बनाया गया। अब करना क्या है, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर के ऊपर आप जिंक की प्लेटिंग कर लें। तो करना क्या, आप कॉपर, अगर यहाँ पे कॉपर नहीं रखना तो आप Fe आयरन भी रख सकते हैं, आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इसके अंदर जो सॉल्ट मौजूद है वो जिंक सल्फेट है, एनोड जिंक का है, और जो कैथोड है वो आयरन का, आप सपोज कर लें कि आयरन का है, कॉपर की जगह आयरन का है। अब करना क्या होगा, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे जैसे ही आप बैटरी को स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने से यहाँ पे जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना शुरू कर देता है। वो जो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जिंक ने लूज़ किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड की जानिब से कैथोड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। ये है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो का ट्रैक, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी साइड पे यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन बन गया, तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे कैथोड जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव आयन इसकी तरफ आ जाएगा, आयरन की तरफ, और आयरन की तरफ पॉजिटिव आयन आके इसके ऊपर जो है वो एक तह जमा लेगा। इस तह जमाने को हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिक कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एनोड वाली साइड है, यहाँ पे जिंक पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया, और इलेक्ट्रॉन की लूजिंग आपको बेसिकली पता है कि ऑक्सीडेशन होती है, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। यही इलेक्ट्रॉन जो लूज़ हुए हैं, ये लूज़ होने के बाद कैथोड की जानिब ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पे फिर कैथोड पे आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये कॉपर वही इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा गेन कर रहे हैं। जिंक पॉजिटिव आयन बना था, 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करके आए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से ये गेन कर लेगा जिंक, और जिंक दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा। यानी इसके ऊपर आयरन बार के ऊपर या कॉपर बार के ऊपर जिंक की तह जो है वो जम जाएगी। इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हुई है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। कीप इन माइंड कि हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लूजिंग होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी। ये जिस तरीके से मैंने आपको जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस बताया, इसी तरह टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड रखा है आपने, तो यहाँ पे आपने टिन इलेक्ट्रोड रखना है। तो सेम वही प्रोसेस होगा, टिन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा एनोड साइड पे, और कैथोड साइड पे आयरन या कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इस तरीके से आयरन या कॉपर पर टिन की कोटिंग हो जाएगी। याद रखना है कि जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो या टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, दोनों का प्रोसेस सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो एनोड है वो टिन का बना होगा, और जिंक सल्फेट यहाँ पे जो सॉल्ट इस्तेमाल किया है इसकी जगह आपने टिन सल्फेट का सॉल्ट इस्तेमाल करना है। अब जो एनोड आप बनाते हैं, सॉल्ट भी आप उसी का इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि ये वाला सॉल्ट जो है वो एनोड को आयोनाइज करने में बहुत हेल्प करता है, यानी एनोड को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में हेल्प करेगा। जैसे ही एनोड इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो एनोड के जो ऑयंस हैं पॉजिटिव ऑयंस बनेंगे और वो पॉजिटिव ऑयन विल माइग्रेट टूवर्ड्स द कैथोड। इस तरीके से आप जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर लेंगे और आप टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर लेंगे। तो ये तो थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक्स। होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।